हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो आज हम बात करेंगे बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। किसकी? एल्कलाइन अर्थ मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी उसकी बात करेंगे। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, जनरल प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली थी एल्कलाइन अर्थ मेटल की। आज हम कवर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। सो द एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं हमारे, वो लेस रिएक्टिव होते हैं। किससे? एल्कली मेटल से लेस रिएक्टिव होते हैं। क्यों? बिकॉज द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर मोर डिफिकल्ट टू रिमूव। हम एल्कलाइन अर्थ मेटल का जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसको बाहर निकालने में हमें बहुत डिफिकल्टी होती है, बट एल्कली मेटल के अंदर ऐसा नहीं होता है। एल्कली मेटल की साइज ज्यादा होती है तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहर वाला उसको हम इजीली निकाल सकते हैं, बट एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं हमारे, उनकी साइज छोटी होती है तो वहां से डिफिकल्टी होती है उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। इसलिए रिएक्टिविटी ऑफ जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है वो कम होती है एल्कली मेटल से। बात क्लियर है? द रिएक्टिविटी ऑफ दीज एलिमेंट इंक्रीज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, हमारा मेटल का साइज बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे मेटल का साइज बढ़ता जाएगा बच्चों तो वो इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर इजीली निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर इजीली निकल जाएगा, तो मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो क्या बोला हमने? ऊपर से नीचे आने पर, डाउन द ग्रुप मूव करने पर हमारा रिएक्टिविटी जो होगी मेटल्स की वो इंक्रीज हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी? रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। बात क्लियर है? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल को एयर के साथ रिएक्ट करवा दी जाए, एयर का मतलब ऑक्सीजन, एयर में क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, इनके साथ अगर रिएक्शन करा दी जाए तो हमें क्या मिलेगा? बात क्लियर है? सो द बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर्ट। जो बेरिलियम और मैग्नीशियम होते हैं वो काइनेटिकली इनर्ट होते हैं। अब क्या मतलब हुआ इस काइनेटिकली इनर्ट का? दैट मींस द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज वेरी हाई। दैट मींस अगर बेरिलियम और मैग्नीशियम के साथ मुझे किसी के साथ रिएक्शन करानी है तो उसके लिए एक्टिवेशन जो एनर्जी होती है, दैट मींस किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है मुझे, वो बहुत ज्यादा हाई होती है बच्चों। क्या होती है? बहुत ज्यादा हाई होती है। और कहां होती है? इनर्ट टुवर्ड्स, जो मतलब बेरिलियम और मैग्नीशियम होंगे वो इनर्ट किसके ऊपर होंगे? टुवर्ड्स ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन देयर सरफेस। बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अपने ऊपर एक फिल्म बना लेते हैं, ऑक्साइड फिल्म बना लेते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि वो काइनेटिकली इनर्ट होते हैं। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं पाउडर्ड फॉर्म की, अगर बेरिलियम का पाउडर्ड फॉर्म ले लिया जाए तो वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंटली बर्न होगा। बात क्लियर है यहां तक? सो फॉर एग्जांपल बेरिलियम की रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ कराने जा रहा हूं, एयर के साथ कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो बेरिलियम की रिएक्शन जब मैंने ऑक्साइड के साथ कराई और हीट किया तो मुझे क्या मिला? मुझे ऑक्साइड मिल गया। बेरिलियम ऑक्साइड फॉर्म होता हुआ दिख रहा है यहां पर मेरे को बच्चों। बात क्लियर है? और ऑक्साइड क्या होता है? O2- होता है हमारा ऑक्साइड्स। बात क्लियर है? ठीक है, इसी तरह मैग्नीशियम की बात करूं मैं, मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराऊं, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर मैं ऑक्सीजन के साथ कराता हूं और हीट करता हूं तो मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है बच्चों। क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है मुझे। बात क्लियर है? तो मैग्नीशियम जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है बच्चों। क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और जो बर्न होता है वो शाइनी और ब्राइट लाइट के साथ बर्न होता है बच्चों। कैसा? ब्राइट लाइट, मतलब बहुत उजाले वाली लाइट के साथ क्या होता है? बर्न होता है, और ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को तो आप वैसे भी बहुत इजीली समझ सकते हो क्योंकि ये लिथियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप दिखा रहा था। तो जिस तरह लिथियम ने ऑक्साइड बनाया था उसी तरह मैग्नीशियम भी अपना ऑक्साइड बना लेगा, MgO। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ये बात हुई हमारी बेरिलियम और मैग्नीशियम की कि इन दोनों ने तो ऑक्साइड्स फॉर्म किए हैं। बात क्लियर है? व्हेन कैल्शियम इज रिएक्ट विद एयर देन इट फॉर्म ऑक्साइड, बट स्ट्रोंशियम एंड बेरियम फॉर्म पेरोक्साइड। क्या बोला मैंने बच्चों? कि जो मेरा कैल्शियम होगा, कैल्शियम तो मेरा ऑक्साइड फॉर्म करेगा एयर के साथ रिएक्शन करके, बट जो मेरा स्ट्रोंशियम और बेरियम होगा वो एयर के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड्स नहीं बनाएंगे, वो पेरोक्साइड्स का फॉर्मेशन करेंगे बच्चों। जैसे कैल्शियम है हमारा, कैल्शियम की रिएक्शन कराई हमने ऑक्सीजन के साथ, आप देख पा रहे हैं, और जैसे ही हमने इसको हीट किया, ये हीट करते ही हमें कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन दे रहे हैं। दैट मीन इसने ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया है। बट अगर मैं स्ट्रोंशियम लेता हूं, स्ट्रोंशियम की रिएक्शन में अगर ऑक्साइड के साथ करा दूं, एयर के साथ करा दूं, ऑक्सीजन के साथ करा दूं, तो और इसको हीट करने पर मुझे स्ट्रोंशियम पेरोक्साइड मिलेगा बच्चों। क्या मिलेगा? स्ट्रोंशियम पेरोक्साइड मिलेगा। देख पा रहे हैं आप? SrO2 मिलेगा। और पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है?
O2 -2 हो जाएगा, या फिर O2 2- बोल सकते हैं हम उसे। बात क्लियर है? सेम इसी तरह बेरियम की रिएक्शन अगर मैं ऑक्सीजन के साथ करा दूं और उसे हीट करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? बेरियम पेरोक्साइड मिल जाएगा। और पेरोक्साइड का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है कि O2 -2 क्या होता है, पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है। दैट मींस ऊपर से नीचे आने पर, एल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में ऊपर से नीचे आने पर फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड, टेंडेंसी टू फॉर्म पेरोक्साइड, दैट मींस मूविंग डाउन द ग्रुप, दैट मींस ऊपर से नीचे आने पर पेरोक्साइड की फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। टेंडेंसी टू फॉर्म पेरोक्साइड इंक्रीजेस। क्यों? ऊपर वाले तो ऑक्साइड्स बना रहे थे, पर नीचे जैसे जैसे मैं मूव करता गया तो पेरोक्साइड फॉर्मेशन होता हुआ दिखा। तो ऊपर से नीचे आने पर पेरोक्साइड की जो टेंडेंसी फॉर्म होने की वो इंक्रीज हो रही है। बात क्लियर है? तो आपको समझ में आया कि किस तरह हमारे जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, किस तरह रिएक्टिविटी दिखाई उन्होंने ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब एयर में ही नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है, मतलब जो हमारा सराउंडिंग है, एयर है, उसके अंदर नाइट्रोजन भी होती है। तो अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन के साथ हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल किस तरह रिएक्ट करेंगे। सो हियर ऑल द एल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रोजन एंड फॉर्म नाइट्राइड्स। जितने भी मेरे एल्कलाइन अर्थ मेटल है वो सब नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं और फॉर्म कर देते हैं नाइट्राइड। बट अगर मैं बात करूं एल्कली मेटल की बच्चों, तो आप बता सकते हैं कि एल्कली मेटल में कौन सा मेटल ऐसा था जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा था? बिल्कुल बच्चों, हमारे जो एल्कली मेटल थे वहां पर केवल लिथियम ही एकमात्र ऐसा मेटल था जो क्या कर रहा था? नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा था। बट एल्कलाइन अर्थ मेटल में हम बात कर रहे हैं कि सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल जो हैं वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। बात क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम, बेरिलियम को अगर N2 के साथ रिएक्शन कराया जाए और हीट किया जाए तो वो बना के देगा हमको बेरिलियम नाइट्राइड, Be3N2 बना के दे देगा। इसी तरह मैं बात करूं मैग्नीशियम की रिएक्शन N2 के साथ कराएंगे तो Mg3N3 मिल जाएगा। कैल्शियम की रिएक्शन कराएंगे नाइट्रोजन के साथ तो Ca3N2 मिल जाएगा, कैल्शियम नाइट्राइड मिल जाएगा। स्ट्रोंशियम की रिएक्शन कराएंगे अगर हम तो Sr3N2 मिल जाएगा। और इसी तरह अगर बेरियम की रिएक्शन कराएंगे हम तो क्या मिल जाएगा बच्चों? Ba3N2 का फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा हमें। बात क्लियर है? तो मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल मेरे जितने भी थे उन सब ने नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया? नाइट्राइड्स बना दिया। अब ऐसा क्यों बच्चों? आप सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ? मतलब हमारे जितने भी एल्कलाइन अर्थ मेटल है वो सब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड बना रहे हैं, बट जो हमारे एल्कली मेटल थे उनमें सारे नहीं, केवल और केवल लिथियम ही एकमात्र ऐसा एलिमेंट था, ऐसा मेटल था जो नाइट्राइड का फॉर्मेशन कर रहा था। बिकॉज आप देख पा रहे हो कि एल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर कैटाइन मेरे 3 है बट एनाइन 2 है। जैसे Be3N2 मतलब 2 एनाइन के ऊपर 3 कैटाइन है, बट आप वहां देख रहे थे एल्कली मेटल के अंदर वहां पर कैटाइन का नंबर 3 था और एक ही एनायन था। तो वहां पर रिपल्शन हो रहा था उनके किनके बीच में? उन कैटाइन्स के बीच में रिपल्शन हो रहा था जैसे जैसे साइज बढ़ रही थी, इसलिए वो नाइट्राइड का फॉर्मेशन नहीं कर रहे थे। बट यहां पर आप देख पा रहे हो कि 2 एनाइन है और 3 कैटाइन है, तो यहां पर इतना रिपल्शन नहीं होता है, इसलिए नाइट्राइड का फॉर्मेशन मेरे सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं वो सब नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। बात क्लियर है? सो ड्यू टू दिस ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म नाइट्राइड्स विद बिकॉज ऑफ मिनिमम रिपल्शन। वहां पर मिनिमम रिपल्शन होता है, सो दे फॉर्म नाइट्राइड्स। बात क्लियर है? सो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा कि किस तरह हमने ऑक्सीजन के साथ एल्कलाइन अर्थ मेटल की रिएक्शन कराई और किस तरह नाइट्रोजन के साथ हमने एल्कलाइन अर्थ मेटल की रिएक्शन कराई। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।